दोस्तों नमस्कार। अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी वो इंडिया के अंदर आए एक हफ्ते की विजिट के लिए और इससे पूरे वर्ल्ड के अंदर हड़कंप मच गया। पूरा वर्ल्ड का मीडिया इसको कवर कर रहा है, इवन जो यूएस के मीडिया वो कवर कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर कवर किया जा रहा है, पूरे वर्ल्ड में कवर किया जा रहा है इनकी विजिट को, क्योंकि बड़ी सिग्निफिकेंट विजिट है ये। और ये पहली बार आए अपनी कंट्री से बाहर। जिस तरीके से इनको परमिशन दी गई, और उनको परमिशन दी गई यूएन के द्वारा बाहर आने के लिए, क्योंकि इनके ऊपर बैन लगा हुआ था। और जब इंडिया के अंदर आए तो उनको बड़ा वेलकम मिला और इंडिया को भी बड़ा पसंद आया इनकी विजिट का। तो लोग यहाँ बड़े खुश हैं कि अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के अंदर आए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पूरे तरीके से एक झटका लगा हुआ है। पाकिस्तान बेहाल है, पाकिस्तान नर्वस है, पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो पाकिस्तान ने उसका बदला लेने के लिए एक एयर स्ट्राइक कर दी काबुल के अंदर। कहते हैं ना कि अगर आपके पास कुछ सिचुएशन खराब हो और आप उस पर गलती कर दो तो आपको बहुत भारी पड़ेगी। और काबुल में एयर स्ट्राइक करके उनका एक पर्पस था कि वहां पे जो टीटीपी के हेड हैं मुफ्ती नूर वाली महसूद, उनको मारने की कोशिश थी। लेकिन ये कहा जाता है उनका कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई मरा नहीं एयर स्ट्राइक के अंदर। लेकिन अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से बदला लेने का सोच लिया। देखिए, जब अफगानिस्तान आया था, जब अफगानिस्तान की टीटीपी, जब पाकिस्तान तालिबान की गवर्नमेंट आई थी अफगानिस्तान के अंदर अगस्त 2021 में, तो उस टाइम पे यूएस की फोर्सेस कैसे दबदबा के भागी थी और ये यूएस से लड़ते रहे बहुत सालों तक। और यूएस की औकात नहीं थी इनसे लड़ने की, तभी भाग गए। लेकिन अब जब इन पे पाकिस्तान ने अटैक किया, पाकिस्तान के पास एयरफोर्स है लेकिन तालिबान के पास एयरफोर्स नहीं है। लेकिन तालिबान जिस तरीके से लड़ाई करता है पाकिस्तान के, तो मैं सोचता हूँ कि पेंटेगिरी हो जाएंगी। और इसी इशू में बात करने की, पाकिस्तान ने क्या गलती की काबुल पे अटैक करने की, एयर स्ट्राइक करने की, और इसका पाकिस्तान को क्या भुगतान करना पड़ेगा। हमारे साथ बैठे उदय शंकर पानी जी, और आज इन्होंने अफगानी टोपी पहनी हुई है। उदय शंकर पानी जी, आप अपना बताइए कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ने क्या किया और क्यों किया, और किस लिए पाकिस्तान इस टाइम पे परेशान है। सर देखिए, इनकी राइवलरी पाकिस्तान और अफगानियों की, हाँ, तालिबान अफगान एक ही है सर। इनकी काफी जमाने से चली आ रही है दिनों से। हाँ, इनकी तालिबान जो कम्युनिटी है उसके साथ इनकी थोड़ा बिकॉज ऑफ द ट्रेड, कि बिकॉज ऑफ them being a part of their terrorist network, तो एक उनका एक अच्छा, एक थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत चलती थी आगे, थोड़ी बहुत नॉर्मल दोस्ती थी। लेकिन शुरू से इन्होंने कभी अफगानिस्तान का भला नहीं किया। देखिए, हिंदुस्तानियों का देखिए नेचर है टू हेल्प, एक पॉजिटिविटी है। वैसे ही इनका नेचर है दूसरों को दुख देना, उसमें सुख मान, दूसरों के दुखों में मजा आता है। देखिए, अगर वो आपके मुसलमान दोस्त हैं, अब मुसलमान भाई हैं, जैसे आप हर समय दावा करते हैं पाकिस्तानी, अब मुझे ये बताइए कि वहां पर कोई आपदा आती है, वहां कोई भूकंप आता है, वहां कोई भुखमरी होती है, तो इमीडिएटली हिंदुस्तान हेल्प करने के लिए पहुंच जाता है। पाकिस्तान से क्यों नहीं होता? ऊपर से हम जो हेल्प भेज रहे हैं उसको रोकने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये इनको मजा का बहुत दिनों से गुस्सा कर रहा है, तो उसका अभी वो देखिए, यारों के यार हैं, और अफगानियों का गुस्सा भी बहुत फेमस है, बहुत नोटोरियस। उनको ठंडा करना बहुत मुश्किल होता है। जिस तरह से मैंने उनकी आज ये टोपी पहनी हुई है अफगानियों की, वो काफी गर्म टोपी है ये, तो उनका दिमाग भी बड़ा गर्म रहता है। लेकिन हिंदुस्तानियों को पसंद, उन्होंने रियलाइज किया कि हिंदुस्तान बेसिकली बड़ा पॉजिटिव और हेल्पफुल नेचर वाला है। वहां पर पार्लियामेंट बनाया, वहां के डैम बना दिए, और कंटिन्यूसली उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी इस टाइम डेवलप करने में हिंदुस्तान बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अभी प्रॉब्लम सर देखिए, छोटी सी बात मैं खत्म करूं और आपको दे दूं, ये पाकिस्तानी है क्या? इसे रियल इस्लाम, रियल मुगल अगर बोले तो ईरान में आपको मिलेंगे, टर्क में मिलेंगे। ये जो पाकिस्तान में जितने भी हैं सब सर कन्वर्टेड हैं, और ये कन्वर्टेड कभी जेन्युइन नहीं होते मुसलमान। इन्होंने कभी अच्छाइयां नहीं देखी मुसलमान इस्लाम की चीजें, इन्होंने ऐसे कन्वर्ट, इनके अंदर कड़वाहट है।
नफरत सबके लिए। दैट इज वाई दे आर एट वॉर विथ एवरी मुस्लिम कंट्री, चाहे ईरान हो और अफगानिस्तान का तो अभी आप देख लिया, अफगानिस्तान इस टाइम नाराज है और धनाधन वो तोपें उन्होंने ठोकी है वहां पर पाकिस्तान की तरफ, और अभी बहुत उनकी पूरी आर्मी इज हेडिंग टुवर्ड्स द बॉर्डर। इट मींस दे आर इन फॉर अ वेरी वेरी मेजर ऑफेंसिव। अभी आप देखिए सर, ये तो अभी ट्रेलर हुआ है जो कुछ हुआ थोड़ा बहुत। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान नहीं सोचता है ये कि हमारे सुना पास जा रहा है। एरोप्लेन, एक पाकिस्तान सोचता है हमारे पास एरोप्लेन है तो हम जाके बम्बार्डमेंट कर लेंगे। अरे बम्बार्डमेंट तो रशियन ने भी की, बम्बार्डमेंट तो अमेरिकन ने भी की, कुछ कर पाए? अब अफगानिस्तान को नहीं दबा पाए वो लोग। तो आप क्यों नहीं इतिहास सीखते? पाकिस्तानियों को यही कहना है कि आप इतिहास किससे क्यों नहीं सीखते कि अफगानिस्तान को बाय फोर्स यू कैन नेवर 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 डिफीट देम। प्यार से उनको डिफीट कर सकते हैं, प्यार से उनसे ट्रीट कर सकते हैं। हाँ सर बोलिए। देखो अभी जो वहां पे चल रहा है, जब एयर स्ट्राइक की तो जो पूरी ड्यूरन लाइन है वहां पे 23 जगह में अफगानी आकर के लड़ाई कर रहे हैं पाकिस्तान की फोर्सेस से, और पाकिस्तान की फोर्सेस अपनी जगह छोड़ के भाग रही है। पहली जो रिपोर्ट आई थी उसके अंदर 15 पाकिस्तान के आर्मी के लोग मारे गए थे, लेकिन ये जो इनकी डेथ है और ज्यादा आएंगे, बहुत ज्यादा नंबर आएंगे, क्योंकि अफगान इसको छोड़ेगी नहीं। और पाकिस्तान ने कहा कि जो तालिबान की फोर्सेस हैं वो सिविलियन को मार रही है। देखिए जो ड्यूरन लाइन है उसके उस पार भी जो पाकिस्तान ने अलग तरीके से, गलत तरीके से कब्जा कर रखा है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वहां पे भी अफगानी अफगानी है, तो अफगानी अपने सिविलियन को क्यों मारेंगे? तो अफगानी तो मारेंगे तो पाकिस्तान को मारेंगे। और पाकिस्तान की फोर्सेस वहां से भाग रही हैं, अपना सामान छोड़ करके, बंदूकें छोड़ के, इवन लोग अपनी पैंट छोड़ के भाग गए, कपड़े छोड़ के भाग गए, और इतना बुरा मार रहे हैं अफगानी कि पाकिस्तान हाहाकार करने लग गया। देखिए वैसे भी जो इनकी टीटीपी के चीफ थे मुफ्ती नूर वली महसूद, इनके बारे में खबर तो नहीं आई अभी तक आई कि इनका कोई डेथ हो गई, कुछ कंफ्यूजन चल रहा है। कुछ दिन के बाद खबर आएगी तो देखेंगे क्या एक्चुअली क्या है, कि मरे हैं कि नहीं मरे। लेकिन नहीं मरे, ये टीटीपी के वीडियो आ गया, हाँ वीडियो आ गया, नहीं मरे वो। उनका, हाँ उनका फैमिली मेंबर है, कोई बेटा मेरे ख्याल से है, ही हैज बीन किल्ड बट नॉट हिम, उसका वीडियो आ गया सर। अच्छा ओके, दैट्स गुड, यू नो। तो एक इनके जो फजलुल ये चीफ बने थे टीटीपी के 2018 में, जब मौलाना फजलुल रहमान, उसको यूएस ने एक एयर स्ट्राइक में मार दिया था। देखिए टीटीपी रेगुलरली पाकिस्तान पे अटैक कर रही है। अटैक क्यों कर रही है? क्योंकि जो केपीके का एरिया है, यानी खैबर पख्तूनख्वा एरिया है, वो बिलोंग करता है पाकिस्तान अफगानिस्तान को। और जब ब्रिटिश इंडिया के अंदर बैठे थे तो उन्होंने अफगानिस्तान से जबरदस्ती एक एग्रीमेंट साइन करा लिया, जिसके अंदर केपीके को अपने हिस्से में ले लिया, क्योंकि उस टाइम पे अफगानिस्तान के थोड़े कमजोर हो गए थे। और ये जो ड्यूरल लाइन है वो एग्रीमेंट किया, ड्यूरल लाइन खींच दी बीच में कि ये एरिया इंडिया के पास है, तुम्हारे पास उस टाइम पे तो ऐसे ही काम चलता था। लेकिन उसके बाद उसको 100 साल हो गए और ये एग्रीमेंट 100 साल के लिए था। शायद 2021 में एग्रीमेंट खत्म हो गया था, तो अब अफगानिस्तान कह रहे हैं कि हमें एरिया हमें दे दो। और इस टाइम पे टीटीपी पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रही है, उनकी आर्मी के ऊपर अटैक कर रही है, लेकिन ये अटैक रुकेंगे नहीं। जनवरी 2025 से लेके अभी तक 900 पाकिस्तान के मिलिट्री पर्सनल को टीटीपी ने हलाल कर दिया, यानी कि मार दिया उनको। और इससे पहले भी 2009 में बहुत से पाकिस्तानियों को टीटीपी ने मारा था। और देखिए जब भी यहाँ पे चाहे यूएस का रूल हो, लेकिन अफगानिस्तान कभी पाकिस्तान को पसंद नहीं करता था। पसंद इसलिए नहीं करता था, पाकिस्तान ने यूएस को अपनी बेसिस दी, यूएस को अपनी सप्लाई दी, यूएस को सारी चीजें भेजी, और अफगानिस्तान के अंदर जो यूएस की फोर्सेस बैठी रही पाकिस्तान की मदद से। लेकिन जब अफगानिस्तान का एग्रीमेंट हुआ यूएस के साथ विड्रॉ करने का, तो ये सारे के सारे बैठे थे कतर के अंदर, और कतर के अंदर के एग्रीमेंट हुआ। तो उस टाइम में पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था यूएस को एग्रीमेंट को साइन करने के लिए। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से यूएस की फोर्सेस भागी, उनको था अब एक आधे महीने भागेंगे, लेकिन वो एक हफ्ते के अंदर भागना पड़ा अफगानिस्तान से, उनकी बागराम एयरपोर्ट को छोड़ करके। लेकिन अफगान का जो मेन गुस्सा है वो पाकिस्तान के खिलाफ है, क्योंकि पाकिस्तान की वजह से अफगान बर्बाद हुआ, या तालिबान हो चाहे कोई भी हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज, हाँ, और आज अगर उससे नफरत करते हैं तो इसी वजह से नफरत करते हैं कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को डिस्ट्रॉय किया। इंडिया ने कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया, इंडिया का कोई रोल नहीं था। इंडिया जरूर जो रशीद मसूद के साथ लड़ रहा था, लेकिन इंडिया डायरेक्टली कभी इन्वॉल्व नहीं था इस वॉर के अंदर। लेकिन जब इनके फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुतक्की वो इंडिया के अंदर आए, तो पाकिस्तान को मिर्चें लगनी शुरू हो गई, और पाकिस्तान एक बड़ी भारी गलती कर गया उनके काबुल एयरपोर्ट पे अटैक करके। इससे पहले जब तालिबान पावर में आई थी तो पाकिस्तान के आईएसआई के चीफ वो गए थे अफगानिस्तान के अंदर, और अफगानी लीडर के साथ बैठ करके चाय पी रहे, खड़े होकर के चाय पी रहे थे। उसकी फोटो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी उस टाइम पे।
और इन्होंने उस टाइम पे पाकिस्तान बड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे कि अब तो हमारे पास अफगानी आ गए हैं, तालिबान आ गया है, अब हम इंडिया का जो कश्मीर है उसको ले लेंगे। लेकिन अफगानिस्तान ने उसी टाइम डिसाइड कर दिया था कि हम पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं करेंगे, कश्मीर के अंदर हमें कोई लेना देना नहीं है। और जब पाकिस्तान में दिक्कत आई, चाहे उनको मेडिसिन की जरूरत थी, कोविड के टाइम में भी इंडिया ने बहुत सी मेडिसिन भेजी अफगानिस्तान को फ्री ऑफ कॉस्ट। पाकिस्तान ने तो अपनी एयर स्पेस देने से मना कर दिया था, तो इंडिया ने सारा सामान भेजा था ईरान के थ्रू, जबकि ईरान शिया कंट्री है और तालिबान या अफगानिस्तान एक सुन्नी कंट्री है। लेकिन फिर भी ईरान ने अपनी एयर स्पेस दी थी इंडिया को, अपने एयरपोर्ट दिए थे। लेकिन जब हमने वीट भेजी तो भी पाकिस्तान ने अलाउ नहीं किया, जबकि अफगानिस्तान में भुखमरी पड़ी हुई थी उस टाइम पे, तो वो वीट काफी महीने लेट हो गई। अल्टीमेटली हमने कहा कि हम तो भाई एयर भेज देंगे ईरान के थ्रू अफगानिस्तान के अंदर। तब पाकिस्तान के ऊपर जब ज्यादा प्रेशर डाला गया तो पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से हमारी वीट को भेजा। फिर कहते हैं क्योंकि पाकिस्तान ने 1948 से एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, एक डिसीजन लिया हुआ है कि हम इंडिया को अपनी लैंड रूट नहीं देंगे अफगानिस्तान से डील करने के लिए, और आज तक वो काबिल है। लेकिन जब किसी को एड दी जा रही है तब तो आप दे सकते हैं, और वो भी आपके मुस्लिम ब्रदर को। लेकिन पाकिस्तान ने नहीं किया, जिसकी वजह से तालिबान बहुत ज्यादा नाराज थी पाकिस्तान से, और आज भी नाराज है। हाँ, आप बोलिए, फिर मैं बताता हूँ। सर मैं खाली ये अपनी टोपी की एक स्टोरी बता दूं जाके। ये टोपी मैं लाया बिकॉज एक पाकिस्तानी सीरियल कर रहा था मैं जियो चैनल के लिए, पार्टीशन एक सफर करके। तो वहाँ की जो प्रोड्यूसर आई हुई थी, तो उनको मैंने एक ही बोला कि रिक्वेस्ट की, मैंने कहा बीच में पाकिस्तान जाके वापस आ रही थी, तो मैंने कहा आप आ रही हैं तो मेरे लिए एक चीज लेके आइएगा, मुझे ये अफगानी टोपी चाहिए। तो वो ले आई अफगानी टोपी। तो मैंने कहा इजीली यू गेट इट इन पाकिस्तान। कहते हैं कि अफगानिस्तान में छोटे मोटे काम, सॉरी इन पाकिस्तान छोटे मोटे काम के लिए भरे पड़े हुए हैं अफगानिस्तान, अफगान बहुत भरे पड़े हुए हैं। क्योंकि रशिया ने जब अटैक किया तब भाग के आए वो बेचारे, जब अमेरिका ने अटैक किया तब वो भाग के आए पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने तो वो ये पाकिस्तान ये समझता है कि हमने जो इनको रिफ्यूज दिया तो हम इनके मालिक हो गए। बाय गॉड, उनका यही कहता, हमने उनको जी रिफ्यूज दिया है, वो कैसे हुआ कि नमक हरामी कर रहे हैं, उनको ये नमक हरामी लग रही है। लेकिन सर अफगानियों का मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि हमारे फिल्म इंस्टीट्यूट में पूना के अंदर फॉरेन स्टूडेंट्स काफी आते हैं, उसमें अफगानी स्टूडेंट्स काफी होते थे हमारे, एंड यू कुड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन अफगानी एंड एन इंडियन, एंड वी यूज्ड टू लव दोस अफगान्स। और वो लोग अफगान भी इतने कंफर्टेबल थे हिंदुस्तान में। तो आई हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ अफगान। बट एनीवे सर, अफगान के साथ ये खुन्नस खा के इन्होंने बड़ी गलती ये की है। आई वोंट बी सरप्राइज अगर हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक कुछ बात चल रही है, कुछ प्लानिंग चल रही है कि आप अटैक वहां से करिए, हम यहाँ से संभालेंगे, और किसी तरह से भी पीओके को हम लोग पाकिस्तान से आजाद कराएंगे। अगर वो आजाद करा लिए तो हमारा डायरेक्ट हो जाएगा विद अफगानिस्तान, विच विल सॉल्व मिलियंस ऑफ आवर प्रॉब्लम बिटवीन द टू कंट्रीज। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, वैसे एक बात है कि यहाँ पे ये जरूर है कि इंडिया की एक डेलीगेशन बैठी हुई थी अफगानिस्तान के अंदर, जो वहाँ पे कुछ ट्रेड वगैरह के इश्यूज देख रही है, जो हम इंडिया के प्रोजेक्ट चल रहे थे। लेकिन इंडिया ने कहा उसको अपग्रेड करेंगे। अफगानिस्तान ने कहा कि आप हमें रिकॉग्नाइज करो, और हो सकता है कि इंडिया बहुत जल्दी अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज कर दे। अभी रशिया ने इसको रिकॉग्नाइज किया हुआ है, चाइना वेट कर रहा है, हम भी वेट कर रहे हैं कि जैसे सिचुएशन थोड़ी सी कंड्यूसिव होती है तो इसको रिकॉग्नाइज कर देंगे। और इंडिया को रिकॉग्नाइज करना चाहिए अफगानिस्तान को जल्दी से जल्दी, क्योंकि उसकी वजह से हमें चिंता नहीं करनी चाहिए आज यूएस की, किसी और कंट्री की। हमें अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज करना चाहिए और इनके साथ पूरा बिजनेस और ट्रेड करनी चाहिए। अफगानिस्तान ये चाहता है कि इंडिया के साथ ट्रेड भी हो, बिजनेस भी हो, और इंडियंस यहाँ पे आए और हम उनको सिक्योरिटी भी देंगे। लेकिन साथ में एक और बात है कि अफगानिस्तान बहुत ज्यादा रिच है रिसोर्सेज के अंदर, और वो चाहता है कि इंडिया वहां पे एंटर करे और इंडिया हमारे रिसोर्सेज ले, क्योंकि चाइना इनको एक्सप्लॉइट करता है। चाइना की तो हम हमेशा आदत रही है, जहां पे जाता है वो एक्सप्लॉइट करता है हर एक को। तो इंडिया से बिजनेस करना चाहते हैं। साथ में यहाँ पे एक बात हुई है इनकी कि काबुल रिवर, क्योंकि इस टाइम पे काबुल के अंदर पानी नहीं है, बहुत ज्यादा, एक अकेली ऐसी कैपिटल है जहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी तो रही नहीं। तो इन्होंने एक रिक्वेस्ट की है हमारे फॉरेन मिनिस्टर से कि आप काबुल रिवर के आपके ऊपर जो भी आपने यहाँ पे सर्वे किया था उसका काम पूरा करिए और डैम बनाने का काम शुरू करवाइए, क्योंकि इंडिया ने यहाँ पे फ्रेंडशिप डैम बनाया था अफगानिस्तान के अंदर, जो इनके रिवर्स लगती हैं क्लोज टू ईरान बॉर्डर। तो काबुल रिवर के ऊपर हम पहले ही बात कर चुके हैं कि वहां पे जो रिवर है ये फ्लो करती है इंडिया से कभी अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से कभी इंडिया के अंदर।
तो इसके ऊपर इंडिया ने 12 जो डैम थी उनकी सर्वे रिपोर्ट तैयार कर रखी थी और वो रिपोर्ट उस टाइम पे भेजी जा चुकी थी जब घनी यहाँ पे अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट थे। तो वो रिपोर्ट भेजी गई थी वर्ल्ड बैंक को और वर्ल्ड बैंक ने एग्री भी कर लिया था इस रिवर के ऊपर हम डैम बना देंगे और अगर वो डैम बन जाता तो पाकिस्तान का पानी यहाँ से भी रुकेगा। आपको बता दूं कि इस साल की सर्दियों के अंदर स्पेशली नवंबर के अंदर पाकिस्तान के अंदर पानी की इतनी शॉर्टेज होगी, ना तो वहां पे फसल उग पाएगी ना कोई काम हो पाएगा, क्योंकि इंडिया चनाब रिवर के ऊपर डैम बना रहा है और पानी जो हम एक्स्ट्रा भेजते थे पाकिस्तान को उसको हमने रोक लिया है पूरे तरीके से। तो साथ में क्या है कि इंडिया के साथ एक कुछ डिफेंस की डील भी हुई है। ये इंडिया से एंटी एयरक्राफ्ट गन्स ले रहे हैं अपने बागराम एयरबेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। साथ में D4 एक सिस्टम है जो डिफेंस सिस्टम है जो बहुत सस्ता पड़ता है, उसको भी परचेज कर रहा है हमारे साथ। और यहाँ पे डिस्कस हुआ है कि किस तरीके से हम ट्रेड और बिजनेस कर सकते हैं। यहाँ पे दो चीजों की बात हुई है। एक तो अफगानिस्तान ने कह दिया कि कश्मीर इज पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि पूरे कश्मीर को कह दिया इंडिया का पार्ट है, जिससे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मिर्चें लगी है। दूसरी एक तो बात हुई है यहाँ पे हमारे NSA के साथ, वो हुई है किस तरीके से आपके बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा को रिलीज करा दिया जाए पाकिस्तान, उस पर बात चल रही है, उस पर एक प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। उसी तरीके से अफगानिस्तान ने कहा है कि हम आपको सपोर्ट करेंगे POK की लिबरेशन के अंदर। तो यानी कि यहाँ पे जो सीक्रेट एग्रीमेंट है वो हुआ है कि किस तरीके से पाकिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा मिले और किस तरीके से इंडिया को मिले POK, उस पर बातचीत चल रही है। और देखिए ये प्रोजेक्ट ऐसी चीजें करने में टाइम लगता है, साल 2 साल के अंदर ये सारे काम रिसीव हो जाएंगे, यानी कि पाकिस्तान टूट जाएगा। एक तो हमें मिलेगा POK, क्योंकि अफगानिस्तान जब हमें सपोर्ट करेगा उसका बड़ा फर्क पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरी एक और बात आपको याद होगी कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ सीक्रेट एक एग्रीमेंट साइन किया, डिफेंस एग्रीमेंट, कि अगर पाकिस्तान पे अटैक होगा तो सऊदी अरबिया उनको डिफेंड करेगा, उनको सपोर्ट करेगा। लेकिन सऊदी ने डिफेंड तो किया नहीं। सऊदी ने एक स्टेटमेंट इशू कर दी, कहते दोनों भाई हैं, दोनों ब्रदर्स हैं, तो लड़ो मत। लड़ो मत। और वो क्या वो गलती करेंगे नहीं सर अफगान के साथ लड़ाई करके, वो नहीं गलती करने वाले जो पाकिस्तान कर रहे हैं। पाकिस्तान तो का वो दिमाग नहीं है सर, बिल्कुल उदय दिमाग वो नहीं लड़ है भी नहीं लोग। हाँ। सकते। वो जो एग्रीमेंट हुआ उसके अंदर जो इनके ऊपर अटैक किया जाता है कुछ रेबल्स के द्वारा, उसके लिए पाकिस्तान के 25,000 सोल्जर्स सऊदी में पोस्टेड रहेंगे बॉर्डर पे। यमन के जो हूथी रेबल्स हैं उनके लड़ने के लिए सऊदी ने एग्रीमेंट साइन किया है। सऊदी अपनी फोर्सेज नहीं भेज सकता कहीं भी, अपने आप तो लड़ नहीं सकते, आपको डिफेंड नहीं कर सकता। और दूसरा कतर का भी एग्रीमेंट एक आ गया है, स्टेटमेंट आ गई है, कतर ने भी कह दिया कि भाई आपस में मत लड़िए, दोनों भाई भाई हो, आप मिलकर रहो। क्योंकि जो तालिबान के लोग थे, जैसे आपके हमास के लोग हैं, उसी तरीके से तालिबान के जितने भी सीनियर लीडर थे वो रहते थे कतर के अंदर, और वहीं जाकर के यूएस की फोर्सेस उनसे बात करते थे, यूएस के लीडर से बात किया करते थे। तो अब यहाँ पे एक तो पाकिस्तान बड़ी बड़ी भारी गलती कर गया कि उसने काबुल पे अटैक कर दिया, और उस अटैक के बदले में जब तालिबान ने पाकिस्तान की फोर्सेस को मारना शुरू किया तो उन्होंने पोस्टें छोड़ दी। जो पहली रिपोर्ट आई थी वहां पे तो 7 पोस्टें छोड़ के भाग गए थे पाकिस्तान के। बहुत से लोगों ने वीडियो भी देखे हैं इसके। और साथ में दूसरी पाकिस्तान की गलती क्या है कि आप लड़ तो सकते नहीं, फिर आप बीच में आ रहे। और तब पाकिस्तान की एक और गलती यह है कि जब उनके फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के अंदर है तो अटैक कर रहे हैं, इससे इंडिया और अफगानिस्तान की दोस्ती और ज्यादा मजबूत होगी। जान की क्या, आपको आपकी प्लानिंग नहीं है, आपको पता नहीं है कि आपने करना क्या है। गलत टाइम पे गलत डिसीजन लेना बहुत भारी पड़ता है। सर वो कतर ने जो बोला ना कि भाई भाई वाला, वो भाई भाई आज तक अफगानिस्तान तो भाई भाई समझता था पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी उनको भाई भाई नहीं समझा। और ये गलती आई एम टेलिंग यू, आज अभी जो हुआ है ना, हिस्टोरिकली ये हिस्ट्री बहुत प्रोमिनेंट करने वाली है। हिस्ट्री में ये बहुत प्रोमिनेंटली आएगा, ये जो अभी चेंज हुआ है। अब पाकिस्तान को ये बहुत महंगा पड़ेगा सर। एंड आई रियली पिटी पाकिस्तान की, साला कुछ तो दिमाग यूज करो यार, तुम किससे लड़ रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ फायदा होगा आपका जाके। आप जाके बम्बार्डमेंट करके आ जाओगे, नहीं बचने वाले, आप लड़ नहीं सकते। जज्बा अगर किसके अंदर है तो अफगानियों में है। पाकिस्तान के पास जज्बा नहीं है, उनके पास बेवकूफियां भरी पड़ी हुई हैं आके, उनके पास रियली पागलपन है। उदय, हाँ बिल्कुल उदय, एक और बात सामने आई है कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं वो बंकर में छुप गए हैं और बंकर से बाहर ही नहीं आ रहे। उनके स्पेशल बंकर बनाई गई थी, उसको लगे कि यहाँ के मिलिट्री अटैक ना करते हैं इनके ऊपर, कोई मतलब कोई इनके ऊपर आकर के एक ह्यूमन बॉम्ब ना आके इनके ऊपर अटैक कर दे, तो बंकर के अंदर बैठ गए। इवन पाकिस्तान के जो सीनियर लीडर थे, हाँ उसका नाम बंकर जनरली रख दो आप। वो जब हिंदुस्तान के जब बम्बार्डमेंट हुई तब साला बंकर में घुस गया। अभी अफगानिस्तान से अटैक शुरू हो गए आके, फिर बंकर में घुस गया। वो बंकर में जाके मेरे ख्याल से शीशा के आगे बैठ जाता होगा,
फील्ड मार्शल और एक और मेडल लगा लेता होगा। अभी तो फिर देखना एक और पोस्ट लेगा उसके ऊपर, उसकी अगली पोस्ट पता है क्या है? टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ही वांट, उसकी पॉलिटिकल एम्बिशन है सर उस आदमी की, जिसका नाम उदय है उदय एक बात सुनो ना, अगर वो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बन गया, क्या पाकिस्तान को बचा लेगा? अभी तो जो सारा का सारा गर्दा चलता है या जो भी धुआं चलता है या कूड़ा चलता है, वो तो उनके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के सिर पे चला जाता है, शहबाज शरीफ के। नाम शहबाज शरीफ का है, तो कंट्रोल तो उनका इंडायरेक्टली। शहबाज शरीफ तो कोई डिसीजन ले ही नहीं सकता। अब वो मिनरल के जो एक बॉक्स लेके चला जाता है अफगानिस्तान यूएस के अंदर ट्रंप को दिखाने के लिए, तो इनका प्राइम मिनिस्टर साथ खड़ा हो जाता है कबूतर की तरह। तो बेसिकली अभी इनका उसको क्या जरूरत है प्रेसिडेंट बनने की, क्योंकि संभाल तो पाएगा नहीं अपने देश को, पाकिस्तान को संभाल तो पाएगी ना, पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक कर पाएगा। पाकिस्तान के अंदर एक और प्रॉब्लम चल रही है कि इस टाइम पे चाइना और यूएस दोनों आमने सामने खड़े हैं। पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि दोनों के साथ हम रिलेशन को बैलेंस करेंगे, लेकिन वहां तो उल्टा पड़ गया। अब एक तरफ यूएस इनसे नाराज है कि आपने इनको अपना चाइना को एंट्री कर रखी है, और साथ में दूसरी तरफ चाइना इनसे नाराज है कि आपने उनको अपना पसनी पसनी पोर्ट दे रहे हो अमेरिका को। पाकिस्तान के ने गवादर पोर्ट तो दे दिया चाइना को, और पसनी पोर्ट दे रहा है अमेरिका को। दोनों एक के दूसरे के क्लोज पड़े हैं। दुश्मन कैसे रह सकते हैं एक दूसरे के साथ, भोंकते रहेंगे एक दूसरे के ऊपर। तो दोनों इनसे नाराज है। पाकिस्तान को बैलेंस तो करना नहीं आता, गलतियां कर गया। और पाकिस्तान के अंदर मैं फाइनली कह दूं कि पाकिस्तान पे एक तरफ तो टीटी पे अटैक कर रहा था, दूसरी तरफ बलूचिस मार रहे थे। 7 अक्टूबर को 17 पाकिस्तान की आर्मी के लोगों को टीटीपी ने मार दिया। वहां पे कर्नल भी लेफ्टिनेंट कर्नल मारा गया, मेजर भी मारा गया। और दूसरी तरफ जो आपके बलूची हैं, उन्होंने इनकी रेलवे लाइन को उड़ा दिया दोबारा से। और साथ में आपके पीओके के अंदर प्रॉब्लम चल रही थी, कराची में भी इंस्टेबिलिटी है। और अगर दूसरी तरफ बात कीजिएगा तो इस टाइम पे अफगान ने इन पे अटैक कर दिया। तो पाकिस्तान तो चारों तरफ से फंस गया। पाकिस्तान कब टूटेगा आप वेट करिए। मुझे लगता है कि पाकिस्तान, अगर अफगानिस्तान ने अपना अटैक जारी रखा तो पाकिस्तान तो टूट जाएगा एकदम। चलो देखते हैं पाकिस्तान क्या हाल होता है। इस पे कल भी कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की। तो यहीं पे खत्म करते हैं। ये कहेंगे कि पाकिस्तान ने बहुत भारी गलती कर दी काबुल पे अटैक करके, जो पाकिस्तान भुगतेगा और भुगतना पड़ेगा उसको। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वाल्ला खुशामती अफगान।